और विवेचना करें। तो मेरे दोस्त देखिए, एक शब्द में कहा जाए तो और अकबर की धार्मिक नीति बहुत ही उदार थी और सहिष्णु थी। एक वाक्य में यदि जवाब दिया जाए तो उन्होंने अपने शासन काल में कई धार्मिक सुधार किए और विभिन्न धर्म के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। यानी सभी धर्मों को एक समान नजर से देखने का काम उन्होंने किया था। अकबर की धार्मिक नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। देखेंगे कि अकबर ने धार्मिक नीति क्या क्या अपनाया था। तो मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अकबर जो है धार्मिक सहिष्णुता दिखाया, या अर्थात यदि सिंपल भाषा में देखा जाए तो किसी भी धर्म के प्रति द्वेष नहीं था अकबर का। तो पहला चीज, अकबर ने धार्मिक स्वतंत्रता दिया था। अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर ने क्या किया था? सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी थी। इसके अलावा यदि बात की जाए तो अगला पॉइंट है करों में छूट। अकबर ने हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को जजिया कर से मुक्त कर दिया। अर्थात अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। इसने हर धर्म से संबंधित जो धार्मिक स्थल हैं उनका निर्माण करवाया। और अकबर ने हिंदू धर्म के मंदिर और इस्लाम धर्म के मस्जिद और ईसाई धर्म का चर्च का भी निर्माण करवाया। तो ये थे कुछ पद जो अकबर के धार्मिक नीतियों के कुछ मुख्य तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं और अकबर ने कुछ धार्मिक सुधार भी किए थे। धार्मिक सुधार में क्या था? अकबर ने एक पंथ की स्थापना किया था, धार्मिक पंथ का, और इस पंथ का नाम था दीन इलाही धर्म। अकबर ने एक नई धार्मिक व्यवस्था शुरू की जिसे दीन इलाही कहा गया। धार्मिक सुधार में एक पहला पॉइंट था इसका, और इसने विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को शामिल किया। ये जो दीन इलाही धर्म था ये लगभग सभी धर्मों का सार था, सभी धर्मों का निचोड़ था, ऐसा माना जाता है और इनके द्वारा भी कहा गया था। तुलसीदास का प्रभाव, तो देखिए अकबर पर तुलसीदास का प्रभाव काफी था, जो एक हिंदू संत थे, और अकबर ने तुलसीदास की शिक्षाओं को अपनाया और उन्हीं के हिसाब से अपना जो कामकाज है, अपनी जो दिनचर्या है, बिताने का भी प्रयास इन्होंने किया था। सूफी मत का प्रभाव, तो देखिए इन पे सूफी मत का प्रभाव भी पड़ा था। अकबर पर सूफी मत का भी प्रभाव था, जो इस्लाम का एक उदार और सहिष्णु रूप है। सूफी मत जो है वह इस्लाम का एक सहिष्णु रूप है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त अगला पॉइंट है अकबर के अन्य धार्मिक पहल देखेंगे हम लोग। तो उन्होंने इबादत खाना का निर्माण करवाया। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की जहां विभिन्न धर्म के लोग जो है अपने धर्म की चर्चा कर सकते थे। अकबर ने क्या किया? इबादत खाना की स्थापना करवाया। धार्मिक सम्मेलन, तो देखिए धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए जहां वे विभिन्न धर्म के लोगों को एक साथ बुलाते थे और वहां पर विभिन्न धर्म के लोग एक साथ आते थे और अपने धर्म के बारे में चर्चा करते थे। तो अकबर ने क्या इबादत खाना का शुरुआत किया, धार्मिक सम्मेलन बुलाया करता था, और अकबर ने धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करवाया। अकबर ने धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करवाया, जैसे कि रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद उन्होंने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त एक लास्ट लाइन एग्जाम में इतना जैसे जैसे लिखा गया है आप ख्याल करिएगा। एग्जाम में यदि आप लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव मैं कह रहा हूं, सॉरी, आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिखिएगा जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हल्का सा चर्चा करने के बाद पॉइंट देते हुए आगे बढ़ना। ऐसे आप पॉइंट देते हुए आगे बढ़िएगा तो आपको एग्जाम में काफी अच्छा नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट निष्कर्ष, अकबर की धार्मिक नीति ने उनके शासनकाल में शांति और सौहार्द को बढ़ावा दिया। अकबर की जितनी भी नीतियां थी इससे पहले अन्य मुगल बादशाहों की नीति की अपेक्षा काफी सौहार्द, अर्थात सभी को मिला जुला कर आगे बढ़ने का, भाईचारा का प्रयोग इन्होंने किया। विभिन्न धर्म के लोगों
के एक बीच विभिन्न धर्म के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा दिया। किसने? अकबर ने।